डरावने सपने मुख्य रूप से सभी को आते हैं, लेकिन वो एक सामान्य घटना होती है। जब डरावने सपने बार बार किसी को तेजी से आते हैं, विशेष रूप से आते हैं, खासकर उन लोगों को जो साधनाएं करते हैं, तो फिर इन डरावने स्वप्नों को, डरावने अनुभवों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इनके कारणों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये डरावने स्वप्न, डरावनी आकृतियां हमें क्यों दिख रही, किस कारण से दिख रही, ये क्यों दिख रहा है, ये डरावने सपने हमें क्यों आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। आप सभी जानते हैं, जब डरावने सपने आते हैं तो हमारे जीवन को, हमारे जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। खासकर ध्यान में बहुत ज्यादा साधनाओं में प्रभावित करता है। डरावने स्वप्न भयभीत कर देते हैं, किसी किसी को इतने खतरनाक आते हैं। डरावने सपने का कोई न कोई वजह और कारण होते हैं, ये निश्चित कर लेना, तभी ये सपने डरावने आते हैं। विशेष रूप से आते हैं, उसके मुख्य कारण होते हैं। आज कुछ ऐसे ही खास जो मैंने कारण हैं, उनमें से 10 कारणों को चुना है। उन 10 कारणों में भी कुछ 5 मुख्य हैं, लेकिन मैं पूरे 10 कारणों का भी जिक्र करने वाला हूं, जिन कारणों से हमें ध्यान में या ध्यान के उपरांत में या बिना ध्यान के भी स्वप्न अवस्था में हमें डरावने सपने आते हैं, अनुभव आते हैं, महसूस भी होते हैं और सदृश भी होते हैं। ऐसा अक्सर होता है। तो इसके कारणों को मूल रूप से जान लीजिए। सबसे पहला मुख्य कारण अगर मैं उस पर जिक्र करूं, तो पहले कारण को मैं निगेटिविटी वाले कारण को ही उठाता हूं। जो पहला कारण नेगेटिव शक्ति का, नेगेटिव ऊर्जा का, नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव भास का, जिस रूप में भी कहिए, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है, यह सबसे मूल कारण होता है। और यही मुख्य कारण की वजह से डरावने सपने आते हैं। अब ये नेगेटिव ऊर्जा अलग अलग स्थितियों, परिस्थितियों के अनुसार हमारे शरीरों में स्थिर होती है, प्रभावित करती हैं। मान लीजिए आप किसी चौक चौराहे पर जाते हैं, कैसे ऐसी स्थान पर जाते हैं जहां टोने टोटके और जादू किए जाते हैं, वहां से आपको मलिनता लग जाती है, आपके साथ हो लेते, और वो इस तरह से साथ ले हो लेती है कि आपके शरीरों में निवास करने लगती है। ऐसी अवस्थाओं में भी आपको डरावने सपने या डरावनी आकृतियां दिखती हैं। खासकर उन लोगों को जो साधनाएं करते या भजन करते हैं, उस अवस्था में अधिक दिखती हैं, प्रभावित करती हैं, स्पष्ट देखा और समझा जा सकता है। इसका मूल कारण ये होता है, निगेटिविटी कई रूपों से आ जाती, जिसके बारे में मैंने पहले से भी जिक्र किया हुआ है। लेकिन जो भजन करता है, ध्यान रखना, मैं अपनी इस बात को भी बीच में बोलूंगा कि जो भजन करने वाला साधक होता है, उसके साथ ही सब चीजें नहीं रहती हैं। अगर पूर्व से भी है तो वो धीरे धीरे कट जाती हैं, हट जाती हैं, और उससे पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। भजन करने वाला साधक दुनिया में कहीं भी आजाद घूम सकता है, उसे कोई चीजें परेशान नहीं करती हैं। गलत एनर्जी हमारी धारणाएं, हमारी कृत्यों, हमारी विधि पद्धतियों के अनुसार भी हमारे साथ लग जाती हैं। यह भी इसका मूलतः कारण होता है। जो अज्ञानतावश हम ऐसी पूजा पाठ और ध्यान साधनाओं को करते हैं, उन कारणों से भी हमें नेगेटिव एनर्जी का आह्वान करते हैं और हमारे घर में आकर के निवासित करने लगती हैं, हमारी निवासी हो जाती हैं, घर की सदस्य हो जाती हैं, घर में स्थान बना लेती हैं, हमारे शरीरों में स्थान बना लेती हैं और विभिन्न रूपों से प्रभावित करने लगती हैं। ऐसे साधकों को डरावने सपने आते हैं। शरीर में जब अधिक मलिनता होती है, चाहे वो हृदय की मलिनता हो, चाहे वैचारिक रूप से मलिनता हो, मन की मलिनता हो, संगत की मलिनता हो, संस्कृति की मलिनता हो, चाहे वो धारणाओं की मलिनता हो, इस अवस्था में भी डरावने सपने आते हैं, भय की स्थिति रहती है। जब हमारी धारणाएं गलत होती हैं, उन धारणाओं के आधार पर ऐसी धारणाएं कि या तो हमारे
पुश्तैनी हैं या हमें विरासत में मिली हैं या हमें वर्तमान संगत से सीखी हैं। कुछ ऐसी धारणाओं से हम गलत शक्तियों को, जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, उनका पूजन पाठ करते हैं तो वो शक्तियां हमें प्रभावित करती हैं। वही प्रभाव ही है जो हमें स्वप्न में डरावने दृश्यों के साथ भयभीत करती हैं। अब इसका दूसरा कारण जान लीजिए, प्रारब्ध। आप सभी जानते हो प्रारब्ध के द्वारा ही हमारी ये स्थिति है, यह हमारा जन्म होता है। इसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा कारण होता है। जीवन में घटने वाली घटनाओं और नित्य दिनचर्या की हमारी स्थिति और परिस्थितियों में होने वाली घटनाएं, बदलाव या फिर परिवर्तन जो छोटे और बड़े रूपों में होते हैं, उसमें प्रारब्ध की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये आप सभी जानते हैं। प्रारब्ध का ऐसा पन्ना खुल जाता है या प्रारब्ध हमारा ऐसा होता है कि इस जन्म से पूर्व मैंने कभी रिद्धियां और सिद्धियां या ऐसी शक्तियों की साधनाएं की थी और वो अधूरी रह गई हैं, परंतु वो शक्तियां आपके साथ ही, आपके रूह के साथ ही लगी हुई हैं, वो जन्म के साथ आपके ही साथ हैं। हमें वर्तमान में उसका ज्ञान नहीं है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो हम उन्हीं अवस्थाओं में जाते हैं और उन शक्तियों को देखते हैं। उन कारण से भी हमें डरावने सपने आते हैं। इन्हें हम डरावने अनुभव भी कहते हैं। वैसे अक्सर आपको बता दूं, सुषुप्ति जो अवस्था होती है, हम अक्सर कर प्रारब्ध में ही जाते हैं, वर्तमान में कम रहते हैं। वर्तमान में अगर ऐसी कोई घटना हुई है जो विशेष रूप से ज्यादा घात करती है या ज्यादा हृदय को प्रभावित किया है, अंदर में गहराई के रूप में बसी हुई है, तो उससे संबंधित आपको स्वप्न अवस्था में ऐसी चीजें मिलती हैं। अन्यथा अक्सर कर हम प्रारब्ध में ही चले जाते हैं, जहां व्यर्थ की कल्पनाओं के माध्यम से आकृतियों को निर्माण करते और देखते रहते हैं, जो एक सूक्ष्म विज्ञान की स्थिति का ही एक कारण होता है, जिसे मैंने पूर्वत में विस्तार से बताया हुआ है। तो इसे दो शब्दों में, अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो मलिन प्रारब्ध के कारण भी डरावने सपने आते हैं, अनुभव आते हैं। अब इसका तीसरा मूल कारण बताता हूं, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। तीसरा जो कारण है, गलत दिशा और गलत ध्यान विधि से या क्रिया शक्ति से। इसे ऐसे समझिए, जब हम सोते हैं ना, अगर सोते समय हमारे पैर दक्षिण दिशा में हैं तो आपको डरावने सपने आना निश्चित है। हमारे सोने का जो स्थान है वो सही दिशा में होना चाहिए, तो हमें डरावने सपने नहीं आते हैं। यह भी समझना जरूरी है। हमारे हृदय में अधिक मलिनता होती है, अधिक बुरे विचारों की स्थिति होती है। ऐसी स्थानों पर, जो मलिन स्थान है, जहां मलिन आत्माओं का निवास है, आप वहां रहते हैं, वहां सोते हैं, वहां आप निवास करते हैं। उन अवस्थाओं में भी आपको मलिन विचारों के साथ साथ डरावने सपने, मलिन सपने आते हैं। मलिन सपने बहुत तेजी से आते हैं। मलिन आकृतियां भी दिखती हैं। मलिन साधनाओं से आते हैं। जब हम मलिन शक्तियों की साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करने का प्रयास करते हैं, अज्ञानता में अगर सिद्धियां नहीं करते हैं तो सामान्य रूप से उन्हें पूजते रहते हैं, भगवान बना करके असात्विक शक्तियों को हम पूजते रहते हैं। इन अवस्थाओं में भी उनका परिणाम ये होता है कि डरावने सपने आते हैं। बहुत सारे लोग तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को भी डरावने सपने आते हैं। अगर आप नहीं करते, घर में दूसरा सदस्य भी भूत प्रेत की अगर पूजा करता है, तो निश्चित समझना उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं सब प्रभावित होते हैं। वह बारी बारी से सबके शरीरों को प्रभावित करती है। वो आपके घर में ही अपना निवास बना लेती है। आपके भोगों को, आपकी पूजाओं को लेकर के पुष्ट होती रहती है। ऐसी अवस्थाओं में ऐसी रूहें भी आपको स्वप्न में डरावनी आकृति में दिखती हैं। वो आपके भले के लिए हैं या बुरे के लिए हैं, वो उद्देश्य अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आकृति में दिखते हैं।
अब मैं आगे का कारण एक बताता हूं, डरावने सपने आने का और क्या खास हो सकता है। हृदय की मलिनता। संसारी रूपी वैचारिक से, संसार से जीवन जीते हुए जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से उत्पन्न जो हमारे मन में मलिनता है स्थापित हो जाती है, घर बना लेती है, निवास करने लगती है, हमारे हृदय पर एक परत के रूप में बैठ जाती है। उन कारणों से भी हमें मलिन और डरावने सपने आते हैं। ये भी एक मुख्य कारण इसका होता है। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होती है, हमारे कृत्य कुछ ऐसे होते हैं, हमारी संगतें कुछ ऐसी होती हैं, हमारा श्रवण और ध्यान भी कुछ ऐसा होता है। इन कारणों से भी हमें डरावने सपने आते हैं। अंत में अगर सारी चीजों का निचोड़ निकाल करके अगर देखा जाए कि डरावने सपने हमें क्यों आते हैं, मलिन विचार हमें क्यों आते हैं, तो निश्चित मान लीजिए आंतरिक मलिनता ही इसकी मूल कारण होता है। वो आंतरिक मलिनता किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, लेकिन मूल कारण यही होता है। इसी वजह से हमें डरावने सपने आते हैं। हमारे शरीरों में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ निगेटिव शक्तियां जो पूजन भजन हमारी श्रद्धाओं के कारण चलती रहती हैं, वो हमारे शरीर में जन्मजात स्थान बनाकर रहती हैं, जिसका हमें पता तक नहीं होता है, होश तक नहीं होता है, घर के किसी सदस्य को पता नहीं होता है। वो भी जब आप साधनाएं करते हैं तो उनकी काट होती है, उन पर दबाव पड़ता है, वो विचलित होते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति जागने से, आंतरिक ऊर्जा जागने के कारण उन्हें बहुत प्रभाव पड़ता है, वो उथल पुथल मचाते हैं। उस अवस्था में भी आपको दिखते हैं, शरीरों में पीड़ा भी देते हैं। ये उसका मूल कारण हो सकता है। इस अवस्था में भी डरावने सपने आते हैं। कोई भी मलिन तत्व जब हमारे शरीरों में प्रवेश कर जाता है तो निश्चित मानिए डरावने सपने आते हैं। ये कुछ खास चीजें हैं। डरावने सपने या डरावने विचार या डरावने अनुभव आने के कई सारे कारण होते हैं, अनगिनत कारण हैं, जिन वजह से भी डरावने सपने आते हैं। हर व्यक्ति की एक अपनी स्थिति होती है, एक परिस्थिति भी उसकी होती है, एक उसका विशेष स्थान होता है, एक विशेष उसकी विधि और संस्कृति होती है। वो उन्हीं आधारों पर चलता है, उन्हीं मान्यताओं पर ही जीता है। उन्हीं मान्यताओं के अनुसार ही उनके रूहों का वास या नेगेटिविटी शक्तियों का स्थान उनके घर में होता है। उन कारणों से भी उन्हें डरावने सपने, मलिन विचार आते हैं। इसलिए शरीरों में मलिन शक्तियां और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शक्तियां होती हैं। मलिन शक्तियों का काट होने लगता है जब आप भजन करते हो। इसीलिए जब जैसे बिल में पानी डाल दो तो चूहा फड़फड़ा करके बाहर निकलता है, ऐसे ही मलिन शक्तियां जो गुप्त रूप से आपके अंदर में छुपी हुई हैं, जो आपके स्वभाव में छुपी हुई हैं, जब आप भजन करते हैं तो उनकी काट होने लगती है, तो वो फड़फड़ा के सम्मुख होने लगती हैं। इसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां होती। जब पॉजिटिव शक्ति पोषित होती है तो शांत अवस्था में आपको स्पष्ट दिखती है। नेगेटिव होती है वो आपको डराती, भयभीत करती है, शरीर में पीड़ा भी देती है। यही फर्क होता है। इसलिए जो साधक शुरू से भजन करता रहता है उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं रहती है। पूर्वज से अगर है तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जो देवी देवताओं या क्षेत्रीय देवताओं में फंसा रहता है, इधर उधर की अज्ञानवश भूत प्रेतों की पूजा करता है, उसके घर में पीड़ाएं रहती हैं, उसे परेशानियां रहती हैं, ये निश्चित कर लेना। इसलिए भूत प्रेतों की पूजा नहीं करना चाहिए। मलिन शक्तियों को कभी नहीं पूजना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं पूजना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों से जिंदगी भर परेशान रहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि आपकी परेशानी का कोई मूल कारण होता ही नहीं है, लेकिन आप अज्ञानता के कारण सारे जीवन परेशान रहते हैं और भटकते रहते हैं। आप भौतिक जीवन को भी प्रभावित कर लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित कर लेते हैं।
बड़ी विडंबना वाली बात है, बड़ी दयनीय स्थिति आपकी हो जाती है। इसीलिए विवेकपूर्ण जीवन होना चाहिए, समझदारी से जीवन जीना चाहिए, ज्ञान व्यवस्था में जीवन जीना चाहिए। अंधविश्वास में, अज्ञानता में इस तरह से कोई भजन पूजन या साधना बंधन नहीं करना चाहिए। किसी देवता के बारे में बगैर जानकारी का उसका पूजन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।